थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। ओके। पार्वती, वो एक्चुअली मुझे पता चला कि दलजीत वाला केस किसी नए इंस्पेक्टर को हैंडओवर कर दिया है। उन्होंने ही बुलाया मुझे। चले। कुछ कहना है मुझसे? संजू के बारे में? नहीं, दलजीत के बारे में। दलजीत जैसे छोटे से पैदे के बारे में हम क्या बात करेंगे? मॉम, आप ही कहते हो ना, खेल में हर खिलाड़ी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। और मॉम, आपको पता है वो दलजीत की हालत सच में खराब हो चुकी है। नीति कई बार उससे मिलने आई लेकिन उसकी बेल नहीं करा पाई है। जो लॉयर उसकी बेल कराने आया था, मेरे कहने से वो भी चला गया केस छोड़ के। वो सच में बहुत ज्यादा डर चुका है और मैंने उसे क्लियरली बोल दिया कि जो उसने बबली के साथ किया उसकी सजा तो उसे मिलेगी ही, लेकिन जो उसने परी के साथ किया था उसको उसका अंजाम भी भुगतना होगा। एंड मॉम, मेरा एटीट्यूड देख के आई एम श्योर उसे यकीन हो गया है कि मैं परी तो नहीं, मैं पार्वती ही हूँ। तो मुझे एक बात बता, इन सब बातों से हमें क्या फायदा? मॉम, फायदा है। वो दलजीत नीति के अगेंस्ट हमारा साथ देने को तैयार है। Are you serious बेबी? तू उस दलजीत पे विश्वास करना चाह रही है? प्लीज, दुनिया का सबसे डबल स्टैंडर्ड वाला लड़का है वो। आई नो मॉम, मुझे भी उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? उसे यकीन है कि मैं पार्वती हूँ, इसलिए तो उसने नीति के अगेंस्ट आने की बात कही है। सो व्हाट बेबी? हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है। नीति के चैलेंज को खत्म होने में 2 घंटे बाकी है और तेरे पास अपना अगला वार प्लान करने के लिए पूरे 98 आवर्स है। Forget about all this, ये सब हम अच्छे से बाद में प्लान कर लेंगे। फिलहाल तू सिर्फ अपने पलटवार पे फोकस कर। राइट मैम, इन 2 घंटों में नीति जो करेगी वही मेरा पलटवार होगा। उसके बाद मैं उसे सिर्फ एक मौका दूंगी अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करने के लिए। शील हैव टू कन्फेस उसने परी के साथ क्या क्या किया था। पर मैं इन 2 घंटों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मॉम, क्या सोच रहे हो? वी आर गेटिंग लेट। सुन, वो चैलेंज खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। बाद में जाते हैं ना प्लीज। मॉम, बट क्यों? एक बार 24 घंटे खत्म हो जाए फिर चले जाएंगे। तब तक प्लीज मेरे लिए लेट्स जस्ट गो टू अ सेफ प्लेस। मॉम, क्या बोल रहे हो आप? ये बातें आप कर रहे हो? आपने मुझे हर चैलेंज को फेस करना सिखाया ना, फिर आप किस बात को लेकर इतना एंशियस हो रहे हो? पता नहीं, सुबह से बहुत घबराहट हो रही है। मॉम, डोंट वरी एंड बी स्ट्रांग। मैं उस नीति के डर से छुप के बैठने वाली नहीं हूँ। अगर बात यहाँ तक आ चुकी है तो फिर या तो आर या पार। अंबिका जी, सत श्री अकाल जी। नमस्ते। कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लगा आज आप आई। कल आप नहीं आई थी तो बहुत सुना सुना सा लग रहा था। माफ कीजिएगा, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, पर अब जल्दी से पप्पा के दर्शन करा दीजिए। आइए ना, आइए। आजा पुत्र। ठीक।
थैंक गॉड तू आ गई थी। तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नीति दी बहुत गुस्से में है। उन्हें लगता है कि कंपनी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में तुझे ट्रांसफर कर रही हूँ। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है थी कि मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगी। डोंट वरी, मैं हूं ना। थी बट मुझे लग रहा है नीति दी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है तुझे लेके। कब से मुझे प्रेशराइज करी है वो तुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं आ गई हूं ना, तो टेंशन मत ले। मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुझे भी कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे तो लगा था कल इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, कहीं उन बातों के बोझ के तले दब ना गई हो। या फिर तूने सोचा होगा कि अब इतनी बड़ी बातें तो बोल दी, लेकिन तू मेरा करेगी क्या, कैसे पूरा करेगी अपना चैलेंज। इसलिए जब कोई रास्ता नहीं दिखा होगा तो शायद शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रही होगी अपने घर पे, है ना? बातें तो बहुत अच्छी करती हो तुम। सॉरी, बकवास बहुत अच्छी करती हो। और स्पेशली जब तुम बकवास करती हो तब तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम दुनिया में वन एंड ओनली पीस हो। एक्चुअली गलत नहीं लगता, यू आर राइट। तुम जैसी बकवास शायद ही कोई करता होगा। चल लेट्स गो। मॉम, इतने जल्दी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना? क्यों? मैंने तो दर्शन कर लिए, तू जल्दी से दर्शन कर दे और फिर निकलते हैं। उत्तर आजा, गणपति जी से आशीर्वाद ले ले, वो विघ्न हरता है ना। आजा चल। आइए ना, वहां चलते हैं। आइए। गणपति बप्पा, मॉम को प्लीज शक्ति दो। वो मुझे लेके बहुत परेशान है। उन्हें डर है कि कहीं नीति मुझे, बट मेरे साथ तो आप हो ना बप्पा। सब ठीक कर दीजिए प्लीज। मॉम की सारी टेंशन खत्म कर दीजिए। नीति का मैसेज है, अंबिका और पार्वती नीचे आ चुकी हैं। तो चल फिर मौका देख के अंबिका को किडनैप करके निकलते हैं। चल। ये दोनों आदमी जरूर मुझे ही ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स नीति ने फुल प्लानिंग की हुई है। ये लोग मॉम को ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद इन्हें लग रहा होगा कि मुझे कुछ करेंगे तो मॉम। अरे एक मिनट, जरा सेल्फी लेनी है तेरे साथ। इधर एक्चुअली मुझे HR डिपार्टमेंट को भेजनी है ताकि उन्हें बता सकूं कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। पब्लिक के लिए कर रही हूँ ये सब कुछ मैं, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में तुम्हारे और हमारी कोटेशंस बिल्कुल सेम है। एंड आई एम श्योर पब्लिक तुझे ये सब कुछ बताती होगी ना। एनीवे, वो इन लीगल चक्रों में ना फंसे इसलिए मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। जो कोटेशंस हमने फिल किए हैं, दैट वाज कॉपीड बाय योर पीपल। अंडरस्टैंड? तुम इस बात से खुश हो कि मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही हूँ तुम्हारे अगेंस्ट? अब देखो, उसे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, बट पहले सेल्फी तो लेनी पड़ेगी। HR डिपार्टमेंट को भेजनी है। वैसे तुम भूल गई क्या तुम्हारे चैलेंज के बारे में? 24 घंटे खत्म होने वाले। परी, 24 घंटे खत्म नहीं हुए हैं। सी, 1 घंटा और 30 मिनट अभी भी बाकी है, और इतना वक्त तो काफी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारे अंदर।
मॉम 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 यहाँ नहीं है। इट मीन्स नीति ने कही मॉम को तो कुछ। ठीक है, जस्ट कीप अपडेटिंग मी। ऑलराइट, थैंक यू। कहाँ थे आप? क्या हुआ, यू ओके? अब वो एक सेकेंड। हेलो, हाँ क्या हुआ, डर गई थी? नीति अपने वादे से कभी मुकरती नहीं है परी। एनीवे, तेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। ये वैसे तुझे कोई और देने वाला था, लेकिन अब मैंने सोचा कि अपने शुभ हाथों से ये तुझे रिटर्न गिफ्ट दे देती हूँ मैं। एंड लीव एज सुन एज पॉसिबल। ये टिकट्स हैं। राइट, बोला था ना, जहां से आई है वहीं वापस भेज दूंगी। लंदन। जस्ट लीव नाउ। जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच। मेरा एक आदमी एयरपोर्ट पर वेट कर रहा है। अगर तू वहां नहीं पहुंची तो वो मुझे बता देगा, और अगर उसने मुझे बताया कि तू वहां नहीं पहुंची तो मैं तेरी मॉम को कहीं और पहुंचा दूंगी। मॉम मॉम मॉम। पार्वती, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मैं देखती हूँ, कोई बाहर नहीं जाएगा।